जय माता की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मंत्र को 100 गुना ज़्यादा ताकतवर कैसे बना सकते हैं। मान लो आप पंचाक्षरी का जप करते हैं, आप नवाक्षरी का जप करते हैं, आप द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, अष्टाक्षरी का जप कर रहे हैं और इसके अलावा गायत्री पढ़ रहे हैं, महामृत्युंजय पढ़ रहे हैं, या कोई शाबर मंत्र पढ़ रहे हैं, या कोई भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं, कोई नाम मंत्र पढ़ रहे हैं। अपने मंत्र को आप कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपके मंत्र में ताकत नहीं होगी, मंत्र में शक्ति नहीं होगी, मंत्र आपका पावरफुल नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, तो उस मंत्र की ऊर्जा को कोई भी तांत्रिक बंधन में ले सकता है। उस मंत्र की सिद्धि को कोई भी तांत्रिक अपने पास में खींच सकता है, या फिर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या भूत है, प्रेत है, जिंद है, मसान है, उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। या फिर आपके घर में जो पहले से ही कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव है, चौकी है, किया कराया है, मारण मोहन की विद्या है, वो उस विद्या में वो ऊर्जा उतना काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन मंत्र का जाप तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके कोई काम नहीं बन रहे, उनको सफलता नहीं मिल रही अपने जीवन में, जो उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और भी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके मंत्र में, आपकी पूजा में ताकत नहीं रह गई है। यानी कि जिस तरह से आपने देखा होगा, कोई भी एक कमज़ोर व्यक्ति है और एक ताकतवर व्यक्ति है। अब कमज़ोर व्यक्ति और ताकतवर व्यक्ति की अगर लड़ाई होगी, उनका आपस में टकराव होगा, तो सीधी सी बात है, जो ताकतवर व्यक्ति है वो जीत जाएगा। ठीक है। अब मान लो एक इसी प्रकार से कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लो आपके पास में कोई छोटा वाहन है, अगर उसकी टक्कर बड़े वाहन से होती है तो उसमें नुकसान छोटे वाहन का ही होता है। चाहे छोटे वाहन ने बड़े वाहन को टक्कर मारी हो, या बड़े वाहन ने छोटे वाहन को टक्कर मारी हो, नुकसान छोटे वाहन का ही होता है। तो इसी प्रकार से अगर आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे वो आपका गुरु मंत्र हो, चाहे वो आपके इष्ट का मंत्र हो, चाहे वो आप उस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको उस मंत्र को ताकतवर बनाना पड़ता है। अगर आप उस मंत्र को ताकतवर नहीं बनाएंगे, तो कोई भी बुरी शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई तांत्रिक है, कोई भगत है, कोई भी उस मंत्र की ऊर्जा को क्षीण कर देगा। जो थोड़ी बहुत भी ऊर्जा उसके अंदर आई है, वो ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। और यही कारण है आपकी जो पूजा है वो ताकतवर नहीं होती, मंत्र आपका ताकतवर नहीं होता, जिसकी वजह से आपके कोई भी काम नहीं बन पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने मंत्र को ताकतवर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने मंत्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मंत्र को सिद्ध करो। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उस मंत्र का निरंतर जाप करो। जब आप किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, यानी कि रोज आप उस मंत्र की 10 माला, 20 माला, 50 माला जाप करो। रोज मंत्र का जाप करने से मंत्र की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। ठीक है। मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो मंत्र ताकतवर बनेगा, और साथ में आपको भी सिद्धियां मिलेंगी, आपका जो ऑरा है वो भी मजबूत होगा, आपके जो चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, वो भी जागृत होगी। इसके अलावा जो आपके देवता हैं, यानी कि जो मंत्र के देवता हैं, वो भी प्रसन्न होंगे और वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप करोगे, मंत्र उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर बनता है। ये पहली चीज़ है, यानी कि ये पहला तरीका है जिससे आप अपने मंत्र को शक्तिशाली बना सकते हैं। दूसरा तरीका, अपने मंत्र से हवन करें। हवन का मतलब ये है कि देखिए, हवन क्यों किया जाता है? हवन इसलिए किया जाता है कि जो हमारे इष्ट देवता हैं, या जो मंत्र के देवता हैं, उन देवताओं तक डायरेक्ट हविष्य पहुँचे, यानी कि भोग प्रसाद या जो भी सामग्री हम उनको अर्पित करना चाहते हैं, वो स्वाहा शक्ति के माध्यम से सीधा उन तक पहुँचता है। और जब हम मंत्र का पाठ करके उस देवता की आहुति डालते हैं यज्ञ में, हवन में, तो डायरेक्ट वो जो आहुति होती है, जो उसका पुण्य होता है, वो डायरेक्ट देवता तक पहुंचता है। ठीक है, या देवी तक पहुंचता है। तो मंत्र से ज़्यादा हवन करें। हवन में बहुत ताकत होती है। जितना आपने जाप किया है उसका दशांश हवन किया जाता है। यानी कि जितना आपने मंत्र किया, यानी कि मान लो आपने 1 लाख मंत्र जाप किए हैं,
1 लाख का दशांश होता है 10,000 मंत्र। तो अगर आप 10,000 मंत्रों का हवन करते हैं तो वो मंत्र आपका बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए चाहे वो आपका गुरु मंत्र हो, चाहे वो आपके इष्ट का मंत्र हो या किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, उसका हवन जरूर करना चाहिए। हवन करने से मंत्र की सिद्धि भी होती है, मंत्र शक्तिशाली बनता है, क्योंकि जो मंत्र के देवता हैं वो उसको और भी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। देवता तो अपने स्थान पे शक्तिशाली होता ही है, लेकिन होता क्या है कि जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो देवता तक उसकी ऊर्जा पहुंचती है मंत्र की। जब मंत्र की ऊर्जा देवता तक पहुंचती है तो देवता प्रसन्न होकर के आपके मंत्र को सिद्ध कर देते हैं और आपको आपके ऑरा में, आपकी कुंडलिनी शक्ति में सिद्धियां बन जाती है। तो वहां से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो दूसरा तरीका है मंत्र को शक्तिशाली बनाने का, हवन करना। ठीक है। तीसरा तरीका है मंत्र को शक्तिशाली और सिद्ध बनाने का। इसके लिए आप क्या करें, जो आपका गुरु मंत्र है या जो आपका इष्ट मंत्र है उसको ऐसे स्थान पर जाकर के जाप करें जो स्थान पहले से सिद्ध हैं। जैसे मान लो आप भगवती का मंत्र करते हैं, आप नवारण मंत्र कर रहे हैं, या आप माता काली का मंत्र कर रहे हैं, या आप शंकर जी का मंत्र कर रहे हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप उन्हीं के मंदिर में जाकर के करें जो उनके शक्ति पीठ है, जो उनके सिद्ध पीठ है, ऐसे स्थानों पर जाकर के करें। अगर आप तीर्थों में जाकर के, शक्ति पीठों में, सिद्ध पीठों में, महापीठों में जाकर के मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं, और कोई भी बुरी शक्ति, गंदी शक्ति, मैली शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा उन मंत्रों का बंधन नहीं कर पाती है, उसकी ऊर्जा को नहीं चुरा पाती है, क्योंकि जो आपके मंत्र की ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा प्रचंड होती है, आपके देवता इतने प्रचंड हो जाते हैं उससे कि कोई भी भूतो प्रेतो जिंदो मसानो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उस नेगेटिविटी को, उस नकारात्मक ऊर्जा को। और इससे क्या होता है कि आपकी सिद्धि भी बढ़ती है और आपके काम भी बनते हैं। तो जो देवता का स्थल है वहाँ पे जाकर के मंत्र करें, या फिर गंगा जी का तट है, यमुना जी का तट है, ठीक है, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ऐसे स्थानों पर जाकर के जाप करें। तो इससे आपका मंत्र शक्तिशाली बनता है। यह है तीसरा तरीका अपने मंत्र को शक्तिशाली बनाने का, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने का। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए। अब मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ जिससे आपका मंत्र जो है वो शक्तिशाली बनता है। चौथा तरीका है कि किसी भी विशेष मुहूर्त में, यानी कि कोई सिद्ध मुहूर्त है, कोई गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग है, दीपावली का समय है, होली का समय है, पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, ठीक है, अभिजीत मुहूर्त है, निशीत काल है, और कोई अच्छा नक्षत्र चल रहा है, कोई अच्छा ग्रहण काल चल रहा है, ऐसे समय पर अपने इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए, अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। तो ऐसे समय पर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा सक्रिय होती है कि आपकी एक माला भी 100 माला का पुण्य देती है। यानी कि आपने अगर 108 बार मंत्र जाप किया तो आपको 100 माला का पुण्य मिलता है, 100 माला की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सिद्ध मुहूर्त का भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सिद्ध मुहूर्त में जाप करें, अच्छे मुहूर्त में जाप करें, इससे भी आपका मंत्र सिद्ध होता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो देवी देवताओं की शक्तियाँ उस मुहूर्त में बहुत ही ज़्यादा चरम पर होती है। उस समय पर मंत्र जाप करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, जल्दी देवी देवता आपसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, सिद्ध योगी हैं, वो भी इस समय पर अपनी साधनाओं को करते हैं। तो उनसे भी आपका कनेक्शन बनता है, उनकी भी ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती है। और क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के उदय होने से पहले का ये समय होता है, तो जैसे ही भगवान सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो जो आपके मंत्रों की ऊर्जा है वो सूर्य नारायण की ऊर्जा से मिल जाती है और आपको कई गुना ज़्यादा सिद्धियाँ मिल जाती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि का समय है, महाशिवरात्रि का समय है, सावन का समय है, ठीक है, एकादशी है, जन्माष्टमी का समय है, ठीक है, और हनुमान जयंती है, भैरव अष्टमी है। यानी कि देखो, आप जिस देवता को पूज रहे हो उस देवता के दिन तो जरूर मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि उस दिन पर उस देवता की जो तरंग है वो चरम पर होती है ब्रह्मांड में। जैसे मान लो अभी सावन का समय आने को है, तो इस समय पर क्या होता है कि भगवान शिव की ऊर्जा, शिव और शक्ति की ऊर्जा चरम पर होती है, ठीक है, विशेष रूप से शिव की ऊर्जा चरम पे होती है। तो इस समय पर अगर आप शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, पूजते हैं, तो उनसे संबंधित शक्तियाँ, सिद्धियाँ आपको जल्दी प्राप्त होती है।
इसी तरीके से नवरात्रि का समय है, नवरात्रि में भगवती की ऊर्जा चरम पे होती है, तो भगवती की साधना के लिए नवरात्रि का समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और होली और दीपावली ये 2 समय ऐसे हैं कि जिसमें आप जिसकी भी सिद्धि करना चाहें उसकी सिद्धि आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाती है। वो चाहे किसी देवी देवता की साधना करें, किसी यक्ष यक्षिणी की, किसी अप्सरा की, किसी भी इत्र योनि की शक्ति की साधना करें, कोई भी सिद्धि पे आप बैठोगे होली दिवाली पे, आपको वो सिद्धि तत्काल ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि होली का और दीपावली का समय सबसे ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। ठीक है। और बाकी नवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, ठीक है, एकादशी है, चतुर्दशी है, अष्टमी है, नवमी है, ये सभी भी सिद्ध मुहूर्त, सिद्ध समय माने जाते हैं। तो ऐसे समय पर आप अगर मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मंत्र की ऊर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है। तो ये है चौथा मेथड जो मैंने आपको बताया कि जिससे आपका जो मंत्र है वो जल्दी शक्तिशाली होता है, जल्दी सिद्ध होता है। अब मैं आपको 5वां मेथड बता रहा हूँ, यानी कि 5वीं विधि बता रहा हूँ या 5वीं क्रिया बता रहा हूँ कि जिससे आपका मंत्र ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना। ठीक है। जितना ज़्यादा आप ऐसे समय पर मंत्र जाप करेंगे आपका मंत्र उतना ही ज़्यादा सिद्ध और शक्तिशाली होता चला जाएगा। ठीक है। पांचवा जो समय है वो है आपके गुरु का स्थान। गुरु का स्थान ऐसा स्थान माना जाता है कि जहाँ पर सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। ठीक है। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु का स्थान होता है वो भी सिद्ध स्थान माना जाता है। तो गुरु के स्थान में, गुरु के सानिध्य में रह करके अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो आपकी साधना कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाती है और कई गुना सिद्धियाँ, कई गुना शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ पर गुरु बैठे होते हैं वहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो जब गुरु का और अन्य देवी देवताओं का सानिध्य साधक को मिलता है तो वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे स्थान मैंने आपको बताए। तो ये पांच तरीके अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो आपका मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है और आपका मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और कई गुना शक्तिशाली बन जाता है। बाकी भोग प्रसाद अपने इष्ट को दें, अपने मंत्र से हवन करें, मंत्र से यज्ञ करें, ठीक है, मंत्र से तर्पण मार्जन करें तो स्वतः ही आपको सिद्धि मिल जाती है। आपके देवता आप पर कृपा करने लगते हैं और आप जीवन में उन्नति और तरक्की को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। खुश रहिए आप सभी। जय माता की। हर हर महादेव। खुश रहिए।